कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोगों को समझ नहीं आता है लाइफ को कैसे बैलेंस करें, टेंशन से किस तरह निकलें, किस तरह से अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे से संबंध रिलेशन बना के चलें, या फिर ऑफिस में हम किस तरह से अपने कुलीग्स के साथ या फिर एक अच्छा सा माहौल बना के चलें जिससे कि हम अपनी लाइफ को ईजीली बिता सकें। तो बहुत सारे सवाल जो होते हैं जो जिनके जवाब हम लोग ना लाइफ में ढूंढने की कोशिश करते हैं या किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, या फिर कई बार हम लोग के पास ना ऐसा होता है कि हम लोगों के पास जवाब नहीं है तो हम देख लेते हैं कि फलानी पिक्चर से कोई लेसन ले लिया या किसी और की लाइफ से लेसन ले लिया। तो आज हम उसी बुक के बारे में एक बात करने जा रहे हैं जो हमें हमारे इन सवालों के जवाब देने वाली है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनसे किस तरह से निकलकर एक अच्छी लाइफ जी सके। इसमें राइटर ने बहुत अच्छे से उन सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत सारी स्टोरीज दी हैं, बहुत सारी सिचुएशंस दी हैं, फैक्ट्स दिए हैं कि किस सिचुएशन से हम किस तरह से निकल सकते हैं। तो ये हमारा सेशन उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग बुक की समरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, बुक के पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बट किसी वजह से काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है, या फिर बुक पढ़ने का दिल नहीं करता है, या फिर समझ नहीं आता कि इस बुक को किस तरह कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो ये सेशन उन लोगों के सबकी आपकी हेल्प के लिए है। तो आज की इसी सीरीज़ में हमारी बुक आ जाती है जीवन के अद्भुत रहस्य, जीवन के में कैसे पाएं संतुलन और उद्देश्य। इसके राइटर हैं गौर गोपाल दास, जो कि ये बुक शायद मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं उसमें मैंने ये बुक कहीं अभी छोड़ी हुई थी कि शायद स्पिरिचुअलिटी पर है, अध्यात्म पर है, या फिर कि मेरे को शायद अभी ये नहीं पढ़ना। बट जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छी तरह से ना इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से हम जो है ना अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल सकते हैं, चाहे वो हमें सोशली रहना है, पर्सनली अपनी लाइफ जीनी है, या फिर हमें अपनी फैमिली के साथ किस तरह से रहना है। तो ये जो बुक है ये हमें बताती है, बहुत सारे सवालों के जवाब देती है। और जिन लोगों ने अब तक कोई बुक नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए भी ये बुक एक ईजी है कि बहुत अच्छी सिंपल सी लैंग्वेज दी हुई है कि किस तरह से जो एग्जाम्पल है हर सिचुएशन के साथ रिलेट कर हम उस सिचुएशंस को ईजीली समझ सकते हैं नॉर्मल लाइफ में, जैसे हमारे साथ जो जो सिचुएशंस आती हैं। इसमें जो राइटर हमें कहने जा रहे हैं कि हम जो है ना लाइफ को एक कार की तरह लेकर अगर हम चले ना, कि जैसे कार में बैठकर हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ता है ना, तो एक लाइफ को भी हम उसी तरह से लेके चलें कि लाइफ भी हमें अपने डेस्टिनेशन पर हमें उस परमात्मा से या एक अच्छी लाइफ जीने से किस तरह से हम लोग पहुंच सकते हैं उस रास्ते पर, उस लाइफ को जीने के लिए हमें किस तरह की हेल्प चाहिए वो बुक ये हमें देती है। तो राइटर इसमें कह रहे हैं कि जिस तरह से कार को चलाने के लिए एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए, प्लस उसके साथ कार के पहिए भी चाहिए, 4 व्हील चाहिए जिसमें कि हवा ठीक से हो, प्रेशर अच्छे से हो, पंचर ना हो, तभी वो गाड़ी हमें हमारे डेस्टिनेशन पर लेकर जाती है। तो लाइफ में भी उसी तरह से ना हमारे पास वो 4 पिलर हैं जो हमें मजबूत और स्ट्रांग होने चाहिए जिससे ना हम अच्छी लाइफ जी सकें। जिसमें कि पहले हमारा अपने ऊपर अपने के लिए आता है कि हम लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी है, हम लोगों को अपने आप से हमारा पर्सनैलिटी किस तरह की है, किस तरह के इंसान हैं और किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हम लोगों की फैमिली में किसी में भी रिलेशन कैसे हैं, चाहे वो हम जो दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम सामने वाले को देखते हैं, किस तरह से हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। चौथा आता है कि तीसरा बता रहे हैं इसमें कि हम अपने ऑफिस स्पेस में या फिर जहाँ भी हम सोशली जाते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो हम वहाँ पर किस तरह से अपने रिलेशन बना सकते हैं, किस तरह से हम अच्छे से रिलेशन बनाकर ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं ताकि वो हमारा बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। चौथा इसमें जो पिलर बता रहे हैं राइटर ने कि हाँ अपनी सोशल लाइफ में, फैमिली लाइफ में किस तरह से अपना इनपुट देते हैं कि हम उस लाइफ को अच्छी तरह से जी सकें, हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किस तरह से कौन सा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो हम इसमें पहला लेकर चलते हैं कि जो राइटर हमें कहने चाह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से राइटर ने हर एक पिलर के या हर एक व्हील के बारे में जो लाइफ का है जिसके साथ हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर डेली रूटीन के एग्जाम्पल लेकर उनके साथ रिलेट कर बहुत अच्छे से बताया गया है। तो पहला है, राइटर कह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ देखिए कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप जिस मुकाम पर आज हैं
जिस जॉब में, बिजनेस में, जिस भी एक मुकाम पर, जिस भी एक जहाँ भी आप पहुँचना चाहते थे, जॉब, एजुकेशन जो लेना चाहते थे, उसके लिए जो जो आपको एक हेल्प मिली, चाहे फैमिली की हेल्प मिली, आपने अपनी तरफ से इनपुट डाला, या जो भी आपने खुशियाँ ली, वो उन खुशियों की जो चाबी है वो उस चाबी को संभाल कर रखा है या नहीं रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने वो चाबी कहीं खो दी, आप उस मुकाम पर पहुंच गए, उसके बाद आप सब कुछ भूल गए। तो जब तक हम उन खुशियों की चाबी को संभाल कर नहीं रखेंगे, तब तक कहीं हम लोग ना अपने आप में वो गुम रहेंगे। तो वो जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो अपने आप को उस खुशी में तो आप हैं, उस मंजिल पे और आप हैं, पर उस मुकाम पर आप हैं, तो अपनी उस सिचुएशन को मत भूलिए। तो आप खुश रहिए, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहें, और वही आपकी खुशियों की चाबी आपके नए नए ताले खोलती जाएगी, जिससे आप आगे और तरक्की करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि आप कहीं तो, अगर जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो राइटर ने कहा कि आप कहीं तो आप एक रेस्ट लीजिए, कि आप जो है दुनिया को देखने के लिए, कई बार होता है कि हम लोग ना, मान लीजिए जब धूप हो रही होती है, आजकल जैसे बहुत धूप का टाइम है, तो हम लोग ना चश्मा वो पहन लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा बाहर धूप कम लगे। तो हम अपनी आंखों पर वो धूप का चश्मा जो पहन रखा है ना, उसको हमें कभी कभी उतार कर भी देखना चाहिए कि दुनिया कैसी है, या उस भाग दौड़ में से हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि असलियत में हम क्या हैं, और असलियत में हमें अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है। तो जब हम अपने उस धूप के चश्मे को निकाल देंगे, तो कहीं हम चीज़ों को रियलिटी में देखने लगेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि आप पर्सनली, हम लोगों ना एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हम लोग सब बहुत टेंशन ले रहे होते हैं। एक राइटर ने लिखा है कि उस टेंशन के दुख में आप अपना कल ख़राब नहीं कर रहे हैं, उस टेंशन के दुख में आप अपना आज के एंजॉयमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। वो जो टेंशन कल होनी है, या जिसके बारे में आप कल कुछ होगा नहीं होगा, 80% कुछ नहीं होगा उसके बारे में, उसके लिए आज अपने आज के टुडे को, दिन को स्पॉइल कर रहे हैं। तो वो टेंशन मत लीजिए। एक अच्छे से फ्लो ग्राफ के साथ बताया गया है कि किस तरह से हम लोग वो टेंशन ना लें। हम मान लीजिए आपके पास अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, प्रॉब्लम ऐसी है, जिसके बारे में अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो उसके बारे में कर लीजिए, और अगर कर लेंगे तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर वो टेंशन है, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उस सिचुएशन से आप अभी निकल नहीं सकते, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत है। दोनों सिचुएशन में अगर हम टेंशन नहीं लें, तो जब हम टेंशन नहीं लेंगे तो रिलैक्स होंगे, और रिलैक्स होंगे तो हम उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढेंगे और उस प्रॉब्लम में से निकल सकेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से टेंशन से निकलने के लिए बताया गया है। फिर बताया कि आप टेंशन से निकलने के लिए उसमें अपने पाठ, पूजा, ध्यान कीजिए, जिस तरह से आपको भगवान की हेल्प मिल सके, और भगवान आपको हर सिचुएशन से निकालने के लिए हमेशा तैयार। नेक्स्ट पिलर बताया है कि रिलेशनशिप, कि आप ये देखिए कि आपकी अपनी फैमिली से कैसे रिलेशन है। या अगर इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अगर आप बाल्टी को भी पैर मार रहे हैं ना, तो कहीं आपके अंदर वो एक नेगेटिविटी है, कल को आप इंसानों के साथ भी वैसे ही नेगेटिव बिहेव करेंगे, जैसे कि आप उस तरह की बाल्टी, टेबल, इन सब के साथ करते हैं। तो कई बार देखा होगा गुस्से में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, सामान उठा कर फेंक रहे होते हैं, तो वो कहीं हमारी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, तो वो नेगेटिविटी को हमें निकालना है, अदरवाइज़ वही नेगेटिविटी हमारे रिलेशनशिप को स्पॉइल करेगी। फिर हम बहुत सारी चीज़ों के लिए ना रिलेशनशिप को इसलिए भी ख़राब कर लेते हैं कि हम सामने वाले ने जो अच्छाइयाँ करी है ना, हम उनको सबको भूल जाते हैं। जहाँ एक उसकी गलती मिली, तो वो उसमें वो गलती देखने लग जाते हैं। बहुत अच्छा इसमें एक कुत्ते का एग्जांपल दिया है कि किस तरह से वो अपने मालिक के लिए स्टोर से सामान लेकर आता है, पैसे देकर आता है, सब कुछ कर आता है, तो मालिक बस उसको एक बात के लिए डांटता है। जब उससे मालिक से पूछा जाता है कि आपने इसे क्यों डांटा, तो उन्होंने कहा कि ये अपनी चाबी ले जाना भूल गया था। तो इसका मतलब दिखाने की कोशिश की जाए कि उसने बहुत सारे काम अगर एक जानवर ने भी कर लिए, तो मालिक ने फिर भी उसको डांटा कि उसने एक गलती की। तो हमें भी लाइफ में उस तरह से गलतियाँ सबसे होती हैं, माफ़ कर देना चाहिए। कहीं उनको अगर हम दिल से माफ़ करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो उसके लिए हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो मेनली इस बुक में बताया राइटर ने ये कि आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे, तो कहीं आप एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे, और उसका रिफ्लेक्शन आपका दूसरों की लाइफ पर भी पड़ेगा, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ है। नेक्स्ट इसमें बताया कि किस तरह से, थर्ड पिलर बताया कि आप अपने ऑफिस स्पेस में या अपनी कंपनी में, जॉब में, किस तरह से आप अपने आप को मेंटेन रखकर अपने आप को आगे तरक्की दे सकते हैं। क्योंकि ऑफिस में बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह से होती हैं
कि आपके साथ कंपैरिजन होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें आपको लोग कहीं बुली करने वाले होते हैं, आपको पीछे दिखाने वाले होते हैं, आपको नीचे दिखाने वाले होते हैं। तो आप उस सिचुएशन में नौकरी तो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि परिवार सबको पालना है, पैसे सबको चाहिए, बिल सबको देने हैं। तो आप किस तरह से, बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर बताया राइटर ने कि आप अपने आप को बैलेंस रखकर उस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। तो आप अपने, अगर आप सही हैं तो कहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो वो एक भगवान का एक ऐसा भी संकेत हो सकता है, साइन हो सकता है कि आपने अब कुछ और नया करना है। कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो कहीं आपको उसमें से निकल कर कुछ नया ट्राई करना है। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है हर बार वैसा किया जाए। तो इसके लिए भी एग्जांपल दिए गए हैं कि आप किस तरह से आप उस सिचुएशन में से निकल सकते हैं और उस कंपैरिजन और कंपटीशन में आप अपने आप को किस तरह सेव रख सकते हैं। चौथा पिलर बताया कि आप अपनी सोशल लाइफ जो है ना और फैमिली में आप अपने किस तरह से रिलेशन लेके चलते हैं, आप किस तरह से अपनी, पहले तो फैमिली से ही स्टार्ट होता है कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं तो हम अपनी फैमिली वालों को कितना टेक केयर कर रहे हैं, उनका कितना फीलिंग का ध्यान रख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी फैमिली की फीलिंग का ध्यान रखने लगेंगे तभी हम धीरे धीरे अपने सोसाइटी का फीलिंग का ध्यान रखने लगेंगे। कि जब हम कहते हैं कि दूसरे के जूते में पैर डाल के देखिए कि कैसा लगता है, तो जब हम दूसरे के हिसाब से सोचने लगेंगे ना, तब कहीं हम उसकी सिचुएशन समझ पाएंगे। तो उसी सिचुएशन से फिर हम एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी स्टेट, एक अच्छा कंट्री और एक अच्छी दुनिया तभी बना सकते हैं। तो राइटर ने इसमें 4 पिलर बताए हैं या 4 व्हील बताए हैं कि जिसके सहारे एक लाइफ को, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रांग नहीं है, तो वो एक अच्छी लाइफ नहीं जा सकती है। तो उन्हीं पिलर्स को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसमें इस बुक में उसी के बारे में बताया गया है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और बहुत अच्छी बुक है। तो आज इस बुक का जो MRP है, इसमें ये 200 की है, 200 रुपये की ये बुक है, जो कि ऑलमोस्ट ईजीली सब जगह मिल जाती है। ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन ले लीजिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छी से रिलेट करते हैं। तो आज का ये सेशन कैसा था, आपको कैसा लगा? तो आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे, एंजॉय टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बुक की समरी के साथ। थैंक यू।